आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता डॉक्टर के रेप मर्डर पर 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान। सीएम ममता बनर्जी करेंगी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण, गैंग रेप और हत्या। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 5 युवकों ने किया युवती का अपहरण, गैंग रेप और वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान में 33 वर्षीय नर्स के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में 28 वर्षीय युवक गिरफ्तार। दवा खाकर करोड़ों लोग मर रहे, एलोपैथी पर फिर बरस पड़े बाबा रामदेव। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने आक्रमण में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बढ़त का दावा किया है, जिसमें 1150 वर्ग किलोमीटर और 82 बस्तियों पर नियंत्रण शामिल हैं। इसमें रूस की सीमा से मात्र 8 किलोमीटर दूर स्थित सुदजा शहर भी शामिल है। यूक्रेनी सेना की ये कार्रवाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी विदेशी सेना द्वारा रूसी भूमि पर सबसे बड़ा हमला मानी जा रही है। 6 अगस्त को शुरू हुआ ये यूक्रेनी आक्रमण रूस के आक्रमण के खिलाफ 2 साल से अधिक की प्रतिरोध के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सुदजा की मुक्ति की पुष्टि की और सेना के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, रूसी सैन्य बलों ने सुदजा शहर की मुक्ति पूरी हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ये निर्णय पिछले 15 महीनों में दूसरी बार किया, जो मध्य अफ्रीका में मंकी पॉक्स वायरस के तेजी से फैलते हुए एक खतरनाक प्रकोप के कारण लिया गया है। इस प्रकोप ने वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा दी है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये वायरस न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि घनी आबादी वाली क्षेत्रों में भी फैल रहा है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका CDC ने 13 अगस्त को अपनी पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बाद में जवाब में WHO ने वैश्विक स्तर पर इस आपातकाल की घोषणा की है। WHO की इस घोषणा का उद्देश्य विभिन्न देशों को साथ मिलकर काम करने, निगरानी बढ़ाने, संक्रमित लोगों का उपचार करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है, यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ये प्रकोप एक महाद्वीपीय महामारी का रूप ले सकता है और संभवतः इसके फैलने की संभावना और भी बढ़ सकती है। बांग्लादेश विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश ये निर्णय करेगा कि भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जाए या नहीं, जो पिछले सप्ताह इस्तीफा देकर दिल्ली भाग गई थी। हुसैन ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में कहा कि वो भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन हसीना पर कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा, यदि देश के गृह और कानून मंत्रालय इस पर निर्णय लेते हैं तो हमें उनकी वापसी की मांग करनी पड़ेगी। हुसैन ने कहा, यह भारतीय सरकार के लिए एक असुविधाजनक स्थिति पैदा करता है और ये भी जोड़ा कि भारत इससे अवगत है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे संभाल लेंगे। उन्होंने विवरण में नहीं गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने तत्काल टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। कोलकाता में शुक्रवार 16 अगस्त को राजनीतिक विरोध और रैलियों का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा की महिला विंग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास तक कैंडल लाइट रैली निकालने वाली है। वो एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर और RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 17 अगस्त को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है, जिसमें वो ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगी। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर, जिसे RG कर कॉलेज और अस्पताल में रेप के बाद मारा गया है, उसके लिए न्याय की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, जिसने कोलकाता पुलिस से जांच की बागडोर संभाली है, अगले रविवार तक न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने इस घटना और गुरुवार सुबह RG कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के विरोध में 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। भंडारी, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आज
आपसे इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। जो कलकत्ता में हमारी एक बहन के साथ, बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसके लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है कि एक नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन हैज़ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स अगर सरकार अब भी ना जागे और इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन ना करे। तो यही सोच के हमने अभी शुरुआत के लिए परसों शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। और कल हमारा प्रोटेस्ट डे रहेगा। कल शाम को हम इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। संडे शाम को 4:30 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि 100 वर्ष से पुराना प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है, एक प्रतीक है महिला शक्ति का, मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, वहाँ पे उसके मेन गेट से हम इकट्ठे होके जंतर मंतर, जो एक सिंबॉलिक है पार्लियामेंट का, उसकी तरफ हम मार्च करेंगे और अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आखिर जनता का ही मुद्दा है। एक बेटी का देश के अंदर ऑन ड्यूटी पब्लिक सेवा में लगे होने पे और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा दुष्कर्म हो जाना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। तो जो हो गया है उसके बाद आगे ना हो और इसमें प्रिवेंटिव करेक्टिव मेजर लिए जाएं, यही हमारी एक डिमांड है। उसके तरफ ही हम सब बात कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल। मुजफ्फरपुर जिले में एक 14 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या की गई है, जिससे बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं। ये घटना परू थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार रात की है, जब एक कक्षा 11 छोड़ चुकी लड़की को उसके माता पिता की मौजूदगी में जबरन घर से उठा लिया गया। सोमवार को उसका शव एक तालाब में अर्धनग्न अवस्था में मिला। उसके मुंह को बांधा गया था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान और खून के धब्बे पाए गए। लड़की की मां ने बताया कि आरोपी राय, जो पहले से शादीशुदा था, उनकी बेटी से शादी करने के लिए उसे परेशान कर रहा था। जब हमने मना कर दिया तो उसने उसे मारने की धमकी दी, ऐसा मां ने कहा। इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना रेहट क्षेत्र के जयसिंह जोत गांव में 5 युवकों विकास, विश्वास, लवकुश, विवेक और विक्की ने एक युवती का उसके घर से अपहरण कर लिया जब वो सो रही थी। इन युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया और इस घिनौने कृत्य का अश्लील वीडियो बनाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद शुरू में युवती ने डर के कारण किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब धमकियों का सिलसिला बढ़ता गया तो वो परेशान हो गई और अंततः पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। राजस्थान में 28 वर्षीय युवक को बुधवार को एक 33 वर्षीय नर्स के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो पिछले महीने रुद्रपुर से लापता हो गई थी। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला एक मजदूर है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मंजूनाथ TC ने मीडिया को बताया कि नर्स की बहन ने 31 जुलाई को रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन लापता हो गई। इसके बाद शहर की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG के अधिकारियों की 4 टीमों को तैनात किया गया। SSP ने कहा, पुलिस ने महिला के मोबाइल फोन की निगरानी की और पूरे क्षेत्र के 500 से ज्यादा CCTV फुटेज की समीक्षा की। उन्होंने आगे कहा, 8 अगस्त को दिब्बा से वसुंधरा कॉलोनी की सड़क के पास महिला के कंकाल अवशेष पाए गए हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने देश के लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ ही एलोपैथी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, देश में एलोपैथी की जहरीली दवा खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। इस तरह उन्होंने एलोपैथी का विकल्प भी लोगों को सुझाया। आइए पढ़ते हैं बाबा रामदेव ने मीडिया से बात करते समय क्या कहा। बाबा रामदेव बोले, इस आज़ादी के महोत्सव पर हमने संकल्प लिया है कि देश में स्वदेशी के अभियान को और मुखर करेंगे। चिकित्सा की स्वाधीनता का देश में बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवा खाकर देश में करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हाल ही में उनको इस संबंध में कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस मामले में माफी मांगने को भी कहा। हालांकि हाल ही में उन्हें उच्चतम न्यायालय की ओर से राहत मिली है। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है
कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है, विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हैदराबाद पुलिस ने शॉपिंग मॉल्स में जासूसी कैमरों की जांच के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के पुलिस आयुक्त के श्रीनिवास रेड्डी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डी वेंकटेश श्याम ने गुरुवार को इस पहल का उद्घाटन किया। महिला विशेषज्ञों की एक टीम मॉल्स में महिला चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम और टॉयलेट्स के कैमरों की जांच करेगी। यदि कोई कैमरा नहीं मिलता है तो उस स्थान को सुरक्षित घोषित करेगी। बड़े और छोटे शॉपिंग क्षेत्रों में समय समय पर यादृच्छिक रूप से इस तरह की जांच की जाएगी। कोलकाता डॉक्टर के रेप मर्डर पर 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान, सीएम ममता बनर्जी करेंगी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण, गैंग रेप और हत्या, बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 5 युवकों ने किया युवती का अपहरण, गैंग रेप और वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान में 33 वर्षीय नर्स के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में 28 वर्षीय युवक गिरफ्तार। दवा खाकर करोड़ों लोग मर रहे, एलोपैथी पर फिर बरस पड़े बाबा रामदेव। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।